की कॉइन लॉन्ड्री भी होती है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में लाइफ इन जापान में। तो आज मैं आपको जापान की कॉइन लॉन्ड्री दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। स्नो टाइम चल रहा है और इस वक्त सुबह का 10 बज रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी कि जापान के अंदर जो होता है ना, कॉइन लॉन्ड्री बहुत चलती है। क्यों? जैसे कि मान लो, एक तो वेदर होता है, वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े सूखते नहीं है। दूसरा, कुछ लोग जो होते हैं बैचलर होते हैं, उनके घर छोटे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि कपड़े सुखाने की जगह नहीं होती है। और दूसरा, ड्रायर और वॉशिंग दोनों हो जाती है। तो चलो मैं आपको अंदर चल के कॉइन लॉन्ड्री दिखाती हूँ। तो जापान की जो कॉइन लॉन्ड्री होती है ये होती है, और ये 1-2 किलोमीटर की रेंज में जो होती है बनी हुई होती है। हर 1-2 किलोमीटर में 7-Eleven की तरह कॉइन लॉन्ड्री बनी हुई होती है। तो इस तरह से लोग अपनी गाड़ी ले लेके आते हैं और अपने कपड़े को धोते हैं, और उसमें 1 घंटे जितना भी टाइमर लगा होता है उसके बाद में वो लेके चले जाते हैं। और ये मैं हूँ, मैं कॉइन लॉन्ड्री के अंदर। चलो चलते हैं, हम लोग वीडियो शूट करेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर। इस तरह से ये कॉइन लॉन्ड्री होती है। इसमें ये 1 तरह की मशीन, वो 2 तरह की मशीन और ये 3 तरह की मशीन। इस तरह ये 3 तरह की मशीन लगी हुई होती है। और ये टेबल लगी हुई है। ये टेबल की साइड में ये देखो, यहाँ पर ये सैनिटाइजर का सब सामान है। और ये बास्केट वगैरह भी होती हैं। अपने अपने कपड़े निकालने के बाद बास्केट में रख के निकालो और इस टेबल के ऊपर रख के आप अपने कपड़ों को फोल्ड कीजिए और अपने साथ में लेके चले जाइए। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे कैसे होती है। तो ये 1 मशीन है, 1 टाइप की, ये 2 टाइप की और ये 3 टाइप की। तो सबसे पहले जो ये मशीन है, ये मशीन ओनली वॉशिंग करने वाला काम करती है। और इसमें लिखा हुआ है जैसे 20 kg तक कपड़े ले सकती है, ये 13 kg तक कपड़े ले सकती है, और ये 9 kg तक ले सकती है। तो जिसको भी अपने कपड़े वॉश करने हो केवल, वो ये वाली मशीन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली जो मशीन है ये वॉशिंग और ड्राइंग दोनों करने वाला काम करती है। तो देखो, इसके अंदर कपड़े अभी वो ड्रायर भी हो रहे हैं, वॉशिंग भी हो रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी भी लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये वॉशिंग एंड ड्राइंग दोनों वाला काम करती है। 3rd मशीन ये वाली है, ये वाली, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो ये वाली जो मशीन है ये ओनली ड्रायर करने वाला काम करती है। मतलब पहले अगर हमने उस मशीन में वॉश किए हैं, उसके बाद हम इसमें भी कपड़े डाल के ड्रायर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये वेट लिखा हुआ है, ये 16 kg तक के कपड़े ड्रायर कर सकती है। ये भी सारे 16 kg तक कर सकती है। ये सारी मशीन 16 kg तक कपड़े ड्रायर कर सकती है। और ये बड़ी मशीन है जो 27 kg तक कपड़े ड्रायर कर सकती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसमें वॉश करना और इसमें ड्रायर करना, ये अलग अलग काम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें दोनों काम करेंगे, वॉशिंग का और ड्राइंग का, तो इसका जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई है, 1500 येन लगता है। लेकिन अगर हम अपने कपड़ों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें कपड़े अगर हम अपने वॉशिंग करते हैं, तो जैसे इसमें 800 येन, 13 kg के 600 येन और ये 400 येन, और जो ड्रायर वाला काम है वो 100 येन में हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इसमें जैसे अगर हमको कपड़े डालने हैं अपने, ये उस मशीन को खोला, इसमें कपड़ों को डाला, इसको बंद किया, उसके बाद यहाँ पर ये लेवल सेट करने पड़ते हैं कि आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कितने कपड़े आपके गंदे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल सेट कर सकते हो आप। और फिर इस तरह से आपको मतलब इजी वॉश करना है, हार्ड वॉश करना है, या कैसे वॉश करना है, ये करने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। जब हम स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये पैसे अमाउंट बता देगा, उतना अमाउंट हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके कपड़े कम क्वांटिटी में है तो आप 13 kg वाला यूज़ करो सेम। तो ये इसमें 9 kg वाला, तो ये वाला अपना छोटे साइज़ का ड्रायर है, ये ओनली वॉशिंग करने वाला काम करेगा। तो देखिए किस तरह जापानीज़ लोग जो होते हैं अपने साथ कपड़े लेके आते हैं, मशीन में डालते हैं और उसको बंद करके और फिर उसमें कॉइन वगैरह डाल के और उसको स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही उन्होंने कॉइन को डाला और ये मशीन ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। इस मशीन को यूज़ करने के लिए इसमें कोई सर्फ या लॉन्ड्री का कुछ भी लिक्विड नहीं डालना पड़ता, ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब हम आते हैं ये बड़ी वाली मशीन पे, जो कि हमारा वॉश और ड्रायर दोनों करती है। तो इसमें जैसे क्या है, इसको हमने खोला और अपने कपड़े इसमें डाले, उसके बाद इसको बंद किया
और बंद करने के बाद हमने जब इसको बंद कर देंगे तो हम अपना इसमें लेवल सेट कर लेंगे हमने किस तरह के कपड़े धोने हैं, इजी वॉश है, हार्ड वॉश है, जो भी है करने के बाद फिर ये आपका यहाँ पर अमाउंट ये 1500 रियाल लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे डालने के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे और घुमाने के बाद ये मशीन चल जाएगी और इसमें आपका टाइमिंग आने लग जाएगा कि 1 आवर है या कितना है। और इसके बाद आप आइए और अपने कपड़े लेके चले जाइए। जैसे यहाँ पर देखो किसी के कपड़े ऑलरेडी डले हुए हैं तो इनका टाइमिंग ऑफ हो गया है, तो मशीन रुक गई है, वो जब भी आएंगे अपने कपड़े लेके चले जाएंगे। अब नेक्स्ट मशीन दिखाती हूँ। तो ये है ड्रायर वाला काम करते हैं। तो जब हमने अपने कपड़े वॉश कर लिए तो यहाँ से निकालने के बाद जब हम ये ड्रायर का वाला काम करते हैं इसमें, तो हम इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जैसे मान लो हमने किया तो आपको जैसे ये 10 मिनट की ओनली 100 रुपीज़ 100 येन ही लगेगी, तो इसलिए वॉशिंग और ड्राइंग दोनों सब अलग अलग करते हैं अगर कम कपड़े हैं तो इसमें भी वही है, अपने कपड़े अपने वेट के अकॉर्डिंग अगर 16 केजी हैं या आपकी और ज़्यादा केजी हैं तो इनमें आप डालिए और इसमें 100 येन डालिए। यहाँ पर इसमें 100 येन डालेंगे और 10 मिनट के बाद आपकी मशीन जो है रुक जाएगी। अब सबके कपड़े देखो इस समय ड्रायर हो रहे हैं, उसके बाद अपने कपड़े निकालो और अपना फोल्ड करके ले जाइए। तो देखिए इन्होंने अपने कपड़े ड्रायर के लिए डाले हुए थे, तो अपने कपड़े ये ड्रायर के लिए अब इनके हो गए हैं, तो कपड़ों को निकाल रहे हैं और कपड़ों को निकाल के रखने के लिए ये बास्केट का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आपके पास मान लो कॉइन नहीं है तो हमें तो इन मशीनों में कॉइन ही यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह की मशीन दी हुई होती है कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है मतलब नोट है कॉइन नहीं है तो आप इसमें यहाँ से अपना 1000 का नोट डालिए, जो भी नोट डालना है। उसके बाद आप इसको ऐसे जब घुमा देंगे हम लोग तो यहाँ से आपको बता देगा कि आपको ये चीज़ 500 है ये है, तो आपके पैसे जो हैं यहाँ निकल के आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको यूज़ करके आप यहाँ पर कॉइन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मशीनरी लगा रखी होती है कि अपने नोट को आप खुला कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसे ये अपनी मनी को कॉइन में चेंज करने के लिए इस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें से अपने कॉइन को लेने के बाद फिर ये अपने लॉन्ड्री कॉइन में डाल सकते हैं। उसके बाद जब हमारे कपड़े किसी की जैसे ये ड्राई भी हो गए हैं तो आप कपड़े निकालने के बाद यहाँ पर ये टेबल्स दे रखी हैं, देखो ये टेबल दे रखी है और टेबल के नीचे ये बास्केट रखी हुई होती है। तो ये बास्केट में अपने कपड़े यहाँ से निकालो, इनमें अपने कपड़े डालो, यहाँ पर फोल्ड करो और अपने बैग में डालो और ले जाइए। तो देख सकते हैं आप इन्होंने कपड़े अपने निकाले, अब ये टेबल के ऊपर रख के अपने कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं और अपने बैग में रख के एक एक करके अपने कपड़ों को ये रख के ले जाएंगे। उसके बाद देखो इस तरह की शूज़ की कॉइन लॉन्ड्री भी होती है। ये स्नीकर्स वगैरह गंदे हो जाते हैं तो सूखते नहीं है, तो इस तरह से ये शूज़ की मशीन है। इस कभी किसी के कपड़े शूज़ जो हैं चल रहे हैं इसमें अपने शूज़ डालिए, 200 येन डालिए, बटन को ऑन कीजिए, कोई सरफ नहीं डालना पड़ता। इसमें टाइमिंग लिखा आएगा और ये अपनी शूज़ वॉश होना शुरू हो जाएंगे। जब टाइमिंग ऑफ हो जाएगा तो इनको निकाल के इसमें ये ड्रायर के लिए भी दे रखा है, इसमें अपने शूज़ को हैंग कर दीजिए। दोबारा इसमें 100 येन डालिए 20 मिनट्स के लिए और इसको स्टार्ट कीजिए। आपके जो शूज़ हैं 20 मिनट्स के बाद पूरे ड्राई होके आएंगे। तो इस तरह से जापान में जो है कॉइन लॉन्ड्री को यूज़ करके जापान के लोग अपनी लाइफ को जो होते हैं ईजी बनाते हैं। ये यहाँ का स्टाफ है जो एवरी मॉर्निंग में आता है और चीज़ों को व्यवस्थित करके जाता है और ये इनका स्टाफ रूम है जिसमें सारे यूटेंसिल्स रखे होते हैं क्लीनिंग के। तो ये यहाँ से यूटेंसिल्स वगैरह लेके सारी टेबल मशीनों को क्लीन करके मॉर्निंग में चले जाते हैं और इस तरह से कॉइन लॉन्ड्री को साफ़ सुथरा बना के रखते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको जापान की कॉइन लॉन्ड्री दिखाई है कि जापान के जो लोग होते हैं किस तरह से अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मशीन सबके घरों में होती है पर अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए इस तरह से वो यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।